महाराष्ट्र राज्य खाद्य व ग्रामोद्योग निगम की स्थापना सन 1962 में हुई। तब से लेकर आज तक निगम ने अपनी पहल और प्रयास के माध्यम से अनेक योजनाओं द्वारा असंख्य रोजगार के अवसर निर्मित किए हैं। निगम के दो प्रमुख प्रतिष्ठान पुणे का हस्त निर्मित पेपर यूनिट और महाबलेश्वर का मधुमक्खी पालन संचालनालय पर्यावरण पूरक रोजगार निर्मित करने में मार्गदर्शक व प्रेरक भूमिका निभा रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य खाद्य व ग्रामोद्योग निगम ग्रामीण परिवेश के सुदूर गांव के रोजगार वंचित परंतु उत्साह से परिपूर्ण युवा बांधवों को पिछले लगभग 50 वर्षों से भी ज्यादा समय से अनेक योजनाओं के माध्यम द्वारा उनके ध्येय की पूर्ति के लिए अविरल कृत संकल्प है। हर उद्यमी को जरूरतों के अनुरूप निधि या कौशल्य विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, प्रयास और प्रवास सुगम व सफल करना ही निगम का एकमात्र लक्ष्य है। खादी की आत्मा यहाँ बसी है। इसी विचार को सुदृढ़ करते हुए महाराष्ट्र राज्य ग्रामोद्योग मंडल महाराष्ट्र के आम और पिछड़े हुए लोगों की मदद करता है, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। जिनसे दुनिया अनजान है, ऐसे लोगों ने पूरे महाराष्ट्र राज्य में अपनी जिंदगियां समर्पित की हैं, अपने जिलों को और अपने राज्यों को। ये ऐसे लोग हैं जिनसे पूरी दुनिया बेखबर है और ये लोग दिन रात लगन और मेहनत से अपना काम करते रहते हैं। ये केवल अपने परिवार की ही नहीं बल्कि अपने समाज और अपने देश के प्रदाता बन चुके हैं। ये ऐसे भुलाए हुए नायक हैं जो महाराष्ट्र राज्य खादी निगम के प्रयत्न और प्रेरणा से पूरे महाराष्ट्र में उभर कर सामने आए हैं। एक सामान्य व्यक्ती की असामान्य दृष्टी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींच्या 150व्या जयंती निमित्ताने राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या वतीने तयार केलेल्या या उद्योजकांच्या यशोगाथा या चित्रफित सादर करत असताना मला मनापासूनचा आनंद आणि अभिमान वाटतो। मंडळाच्या वतीने गेल्या काही वर्षांपासून ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीसाठी केलेले कार्य आणि त्याचबरोबर येत्या काळामध्ये या पारंपरिक उद्योजकांना किंवा कारागिरांना एक हक्काचं व्यासपीठ तयार करून देण्यासाठी निश्चितपणाने ही चित्रफित अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे। माझ्या या उपक्रमासाठी मनापासूनच्या शुभेच्छा देत असताना या उद्योजकांसाठी किंवा या पारंपरिक कारागिरांसाठी जी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे ही फक्त राज्य पातळीवर मर्यादित न राहता ह्याचा प्रसार हा देश आणि विदेश पातळीपर्यंत झाला पाहिजे, अशीच एक मनापासूनची सदिच्छा व्यक्त करते आणि मंडळाला शुभेच्छा देते। महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ गेल्या अनेक वर्षापासून ग्रामीण भागातील कारागिरांना आणि लघुउद्योग करणाऱ्यांना मदत करत असते। आर्थिक सहाय्य दिले जातं, त्याचबरोबर त्यांना मार्केटिंगसाठी वेगवेगळ्या सुविधा दिल्या जातात, मदत केली जाते। अशा अनेक उद्योजकांनी ह्या योजनांचा फायदा घेऊन त्याच्यातून आपले उद्योग उभारले। अशा ह्या उद्योजकांच्या मुलाखतीत टिपणारी ही चित्रफित आता सादर होत आहे आणि त्याच्यातून ह्या यशोगाथा सर्वांना पाहायला ऐकायला मिळणार आहेत। माझ्या मनापासून शुभेच्छा या उद्योजकांना आहेत, कारागिरांना आहेत। त्याचबरोबर मंडळाचा हा उपक्रम अनेकांना प्रेरणा देईल आणि त्याच्यातून गावागावाकडचे खेड्यापाड्यातले जे कारागीर आहेत, कलाकार आहेत आणि सूक्ष्म उद्योग करणारे आहेत त्यांना त्यातून स्फूर्ती येईल, प्रेरणा मिळेल आणि हे जे व्रत मंडळाने घेतलेलं आहे, हे कार्य हातात घेतलेलं आहे, त्याचा अधिक प्रसार होईल आणि अनेक जण याच्यातून पुढे येतील असा मला विश्वास आहे। आइए इन अज्ञात नायकों से मिलते हैं और जानते हैं इनके सपनों की उड़ान की गाथा। मराठवाड़ा के सूखाग्रस्त जानापुरी नांदेड़ से श्री बालाजी काजलवाड़ अपने आंवला प्रसंस्करण व्यवसाय के साथ आशा की किरण के रूप में खड़े हैं। मराठवाड़ा में जितने भी आंवले के बाग थे उनका फल जाया होता था। तब मैंने समझा कि मराठवाड़ा में आंवले का कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। खादी ग्रामोद्योग के अधिकारी ने मुझे प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के बारे में जानकारी दी। खादी ने मेरे जीवन और उद्योग दोनों की शुरुआत की। मेरे उद्योग की शुरुआत में 10 वर्कर काम करते थे और अब 50 से 60 वर्कर काम कर रहे हैं। इस तरह मेरा उद्योग बढ़ रहा है। चलिए कोंकण की हरी भरी गोद में बसे गुहागर में रहने वाली श्रीमती रसिका दड़ी से मिलते हैं, जिन्होंने मिट्टी के बर्तनों की इस प्राचीन कला को अपने पर्यावरण के अनुकूल पुनर्जीवित किया है।
हाउसवाइफ से उद्योजिका, एक लंबा सफर है मेरा। यहाँ मछली पकड़ने का काम कम होने के कारण रोजगार बंद हुआ। घर में 4 बच्चे हों तो वो महिलाएं क्या करती? ऐसी महिलाओं को मैंने खुद ट्रेनिंग दी कि मिट्टी की वस्तुएं कैसे बनाई जाती हैं, उन पे कैसे पॉलिश की जाती है। आज मेरे साथ 50 महिलाएं काम करती हैं, बर्तन बनाने से लेकर बर्तन पकाने तक। मेरा मूल उद्देश्य महिलाओं को रोजगार देना है। खादी से मुझे PMEGP का लोन मिला और आज तक उनका खूब सपोर्ट मिला है मुझे। महाराष्ट्र कृषि क्षेत्र के केंद्र में हम वांगी सांगली से श्रीमती संगीता भोसले से मिलते हैं। हमने एक कृषि प्रदर्शनी देखी थी जिसमें हमने देखा कि एक किसान ने हल्दी पाउडर का उत्पादन किया था। उसके बाद हमारे मन में ये आया कि हम ये उद्योग क्यों नहीं कर सकते। तो हमने ये सोच लिया कि हल्दी का उद्योग हमें भी शुरू करना चाहिए। आर्थिक परिस्थिति ठीक न होने के कारण महाखादी के ऑफिस में हम गए और उन्होंने हमारी मदद की। हम अपने खेत में जैविक हल्दी ही उगाते हैं जिसमें कोई रासायनिक खाद या रासायनिक दवाई का उपयोग नहीं करते। रायगढ़ के श्री प्रमोद पाटिल एक अद्वितीय व्यक्ति हैं। इन्होंने पीतल से कलाकृतियां बनाने की प्राचीन कला को संरक्षित किया है। मुझे पहले से ही कला में बहुत दिलचस्पी थी। चित्रकला मेरा विषय था। खादी ग्रामोद्योग से लोन और सहायता मिलने के बाद हमने काफी सारी मशीनरी लाई। हम भिन्न भिन्न प्रकार के आर्टिकल्स बनाते हैं। वॉल हैंगिंग्स हैं, कॉपर के दिए हैं। खादी ग्रामोद्योग के सहकार्य से प्रोत्साहन मिलता है बिक्री में। नासिक में मिलते हैं श्रीमती गायत्री वरपे से, जिन्होंने एक महत्वाकांक्षी उपक्रम शुरू किया है। मैं एक किसान की बेटी हूँ। मैंने शुरू से ही किसानों की पीड़ा देखी है और तब से मैंने उनके लिए कुछ करने का संकल्प लिया। मेरी भविष्य की योजना प्राकृतिक खेती के साथ आगे बढ़ने और किसानों का समर्थन करने और प्राकृतिक रूप से कृषि उत्पादों का उत्पादन करने की है। खादी ग्राम उद्योग ने समय समय पर मेरा समर्थन किया और मेरा मार्गदर्शन किया। खादी ने मुझे सिखाया कि मुझे अपना व्यवसाय कैसे आगे बढ़ाना है। पावस रत्नागिरी के श्री अमर देसाई ने आम पर प्रक्रिया करके अपने पारंपरिक व्यवसाय को पूरे विश्व में फैलाया है। मेरे पिताजी ने आमों का बिजनेस शुरू किया और तब से हमारी आम के साथ यात्रा शुरू हुई। साल 1997 में हमने कैनिंग का यूनिट शुरू किया था और तब खादी ग्रामोद्योग से आर्थिक सहायता ली थी, जिससे हमारे इस नवीन उद्योग को उभरने में काफी मदद मिली। तब से हमारा व्यवसाय और भी बढ़ा है। खादी ग्रामोद्योग भिन्न भिन्न प्रकार से हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से फॉरेन में जो एग्जीबिशंस होते हैं उन एग्जीबिशंस में हमें पार्टिसिपेट करने को मिलता है। अब मैं लगभग 10 देशों में अपना मैंगो पल्प एक्सपोर्ट करता हूँ और इसके लिए खादी हमारे लिए बहुत सहायक है। जैविक खाद की लोकप्रियता के साथ साथ सोलापुर अकलूज के श्री हेमंत गिरमे अपने व्हीट ग्रास पाउडर उद्यम के साथ नए युग के किसान के रूप में उभरे हैं। मेरे पिताजी ने व्हीट ग्रास का उत्पादन 208 से शुरू किया। ये एक नेचुरल फूड सप्लीमेंट है। 7 दिनों के उगे हुए गेहूं से व्हीट ग्रास पाउडर बनता है। इसमें 100 से ज्यादा गुण हैं और ये स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बनाए रखने में मदद करता है। खास तौर से डिटॉक्सिफिकेशन और हेमोग्लोबिन भी बढ़ाता है और पीएच अल्कलाइन बैलेंस बनाए रखता है और ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। व्हीट ग्रास के बहुत फायदे हैं। खादी के फैशन आइकॉन जो कि खादी से बने कपड़ों का व्यवसाय करते हैं, वर्धा जिले के श्री बलवंत डगे से मिलते हैं। मुझे खादी को एक ब्रांड बनाना था और उसे मेन स्ट्रीम में लाना था। मैंने एक फैसला किया कि नौकरी छोड़कर वापस आकर अपना उद्योग शुरू करूं, क्योंकि मुझे गांधी जी के आदर्श और उनके डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के विचारों के अनुकूल अपने काम को आगे बढ़ाना था। खादी एवं ग्राम उद्योग मंडल से लोन प्राप्त करने के समय से ही मुझे उन्होंने काफी मदद की। मैं उनका बहुत ऋणी हूँ। वसई में लहान गिरीज गांव कलात्मक ऊर्जा से उत्साहित है। ये श्री मिंगलेश्वर सेक्यूरा का काष्ठ कला केंद्र है, जहां लकड़ी की अद्भुत मूर्तियां बनती हैं, जिनकी मांग पूरे विश्व भर में है। हमें साल 2000 में खादी बोर्ड से अनुदान मिला। तब तक हमारे कारीगर हाथों से काम करते थे। जब हमें अनुदान मिला, हमने पेंटागन मशीन ले ली। उसकी वजह से हमारा समय बचने लगा। हमने हमारे कारीगरों को ट्रेन किया लकड़ी की कास्ट मूर्ति बनाने के लिए। ये सब करने के लिए हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिला खादी से और हम उनके बहुत ऋणी हैं। विकलांग होने के बावजूद वसई की जीन फर्नांडिस ने किसी के सहारे के बिना अपनी जिद
और धैर्य से अपना व्यवसाय उभारा है, जो सबके लिए प्रेरणादायक है। सबने कहा ऐसी लड़की अकेले कैसे जिएगी, क्या होगा आगे, कौन इसकी देखभाल करेगा, इसे आश्रम में भेज देते हैं। मुझे आश्रम में नहीं जाना था और यहीं पर कुछ करना था। मैंने सोचा कि कई लोग जो मुझसे बुरी हालत में वो भी कुछ ना कुछ करते हैं, तो मैं क्यों ना करूं। मुझे ऐसी कला पसंद थी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि कल यही कला मेरी निर्वाह का साधन बनेगी। मैं जब फूल बनाने लगी, मुझे खादी ग्रामोद्योग से मदद मिली। ये कला मुझे फॉरेन कंट्री तक पहुंचानी है और वहाँ हमारे भारत का नाम करना है। खादी ग्रामोद्योग से खूब सपोर्ट मिला है, जिससे हम और भी आगे जा सकते हैं। सतारा में कराड़ क्षेत्र महिला उद्यमिता की भावना को दर्शाता है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण जैविक गेहूं के आटे की निर्माता जोराबेन कच्छी है। आइए इनसे मिलते हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे ये उद्योग अच्छे से करना था। खादी ग्राम उद्योग में मैंने पूछताछ की, जहां मुझे उन्होंने बताया कि मुझे लोन मिल सकता है। मैं मशीन गुजरात से लाई, बारामती और एमपी से हमें गेहूं मिला। मैं आभारी हूं खादी ग्राम उद्योग की, जिन्होंने मेरी खूब सहायता की और मेरा सपना पूरा किया। सिंधुदुर्ग में सावंतवाड़ी के आसपास नारियल की बहुतात ने श्री सुमित नलावड़े को अपने कॉयर व्यवसाय में सफल होने में मदद की। इस सिंधुदुर्ग जिले में नारियल का भरपूर उत्पादन होने के कारण हमें नारियल के खोल बहुतात में मिलते हैं। खादी और ग्रामोद्योग के पास जाकर इस बिजनेस में सब्सिडी मिलेगी, यह समझने के बाद हम इस धंधे में उतरे। महाखादी ग्रामोद्योग मंडल से हमारी बिजनेस की बड़ी शुरुआत हुई और उनकी मदद से ही हम आज इस जगह पे खड़े हैं। आइए अकोला चलते हैं और मिलते हैं श्री शैलेश पुंड से, जिन्होंने अपने काष्ठ कला व्यवसाय को एक कलात्मक व्याख्या दी है। कलात्मक कुछ करने का सपना बचपन से था मुझे। कमजोर आर्थिक परिस्थिति के कारण मेरा व्यापार थोड़ा पीछे रह गया। फिर मैंने मेहनत की। मुझे ये समझा कि खादी ग्रामोद्योग मदद कर सकता है। मेरा सपना ये है कि मेरे द्वारा 10 लोगों को रोजगार मिले और मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, और वो भी स्किल वर्क में। सोलापुर के मोहोल क्षेत्र में एक मेहनती आदमी किसानों के लिए मार्गदर्शक बने हैं। वो है श्री विष्णु थिटे, जो कृषि उपकरणों के निर्माता हैं। मेरे पिताजी खेती में मजदूर थे। मुझे खुद के रहने के लिए घर नहीं था। उस वक्त मुझे खादी ग्रामोद्योग से लोन मिला और मेरा उद्योग मैंने तभी चालू किया। इस सारे उद्योग का पूरा श्रेय मैं खादी ग्रामोद्योग को देता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ये सब आज मुमकिन हुआ है और मैं खादी ग्रामोद्योग का मन से आभार मानता हूँ। इस 21वीं सदी में आधुनिक उपक्रमों को शुरू करने के लिए महाराष्ट्र खादी ग्रामोद्योग मंडल इन कारीगरों और उद्योजकों तक पहुंचा है। प्रशंसनीय बात यह है कि ये सारे लोग महाराष्ट्र के छोटे छोटे कस्बों और गांवों में रहते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि हमारा भारत गांव में बसता है, और गांधी जी के इस विचार से प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र खादी ग्रामोद्योग मंडल महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की स्थानीय प्रतिभाओं को और प्रखर करके उत्कृष्ट बनाते हुए गांधी जी के सपने को साकार करता है। हर नए दिन महाराष्ट्र खादी ग्रामोद्योग मंडल एक नए संकल्प के साथ गांधी जी के विचारों को नए आयाम देता है। नए क्षितिज निश्चित करते हुए महाराष्ट्र के कोने कोने में धरती से जुड़े इन कारीगरों और लघु उद्योजकों को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। महाराष्ट्र में घूमते हुए हमने पाया कि महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडल ने किस प्रकार से और किस मेहनत से खादी के विचार को लगातार जीवित रखा है। पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडल ने लोगों को अपने अंदर के हुनर की पहचान करवाई है, और महाराष्ट्र के दूर दूर तक के क्षेत्रों में लोग अपने सपने निरंतर जी रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडल ने महाराष्ट्र के हर कोने तक जाकर लोगों की मदद की है, ताकि वो अपने समाज, अपने पर्यावरण के साथ गौरव और समरसता से रहें। महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडल के प्रयासों से महाराष्ट्र में खादी का विचार जागृत है। इस वक्त की जो मुख्य योजनाएं हैं, उनमें प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। 287 करोड़ इतना अनुदान इस माध्यम से 2008 से हमने पिछले 10 साल में दिया है। ग्रामीण भाग के ये जो सभी युवा है, ये जो उद्योजक है, उन्हें खूब लाभ मिला है इससे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके आदर्श, उनके विचार, उनका जीवन चरित्र आज भी उतना ही सार्थक और महत्वपूर्ण है, और महाराष्ट्र राज्य
खादी ग्रामोद्योग मंडल उनके यही विचार, उनकी संकल्पना के लिए समर्पित है। हम अत्यंत भाग्यवान हैं कि हमारे साथ लाखों ग्रामोद्योजक जुड़े हैं और हम सब एक परिवार की तरह हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें पूरा देश आदरांजलि अर्पण कर रहा है और इस संदर्भ में राज्य सरकार ने कई उपक्रम शुरू किए हैं। इस उपलक्ष्य में महाराष्ट्र खादी व ग्रामोद्योग निगम के द्वारा भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उनके ओर से एक लघु चित्रपट भी प्रकाशित की जा रही है। उसमें दिखाई गई यशोगाथाओं से प्रेरित होकर ग्रामीण क्षेत्रों से अनेक उद्योजक बनेंगे जो गांधी जी के विचारों को दूर दूर तक पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग निगम महाराष्ट्र के ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के ऐसे असंख्य प्रेरणा मूर्ति नायकों को नमन करता है और सदैव उनका साथ देने के लिए वचनबद्ध है।